और मोदी जी तो मेरा ऊर्जा है, ऑक्सीजन ही है मेरा। तो थोड़ा कारोबार पे मोदी जी ध्यान दें और यही उनसे अपील करते हैं। ये मोदी जो है ना, हिंदुस्तान इंडिया को खत्म करे। कि मोदी जैसा व्यक्ति दोबारा आएगा ही नहीं जीवन में। भाई जी ये सब जुमले भाई जी, कुछ नहीं होगा। 400 बार कुछ 200 आ जाए बहुत है। केजरीवाल का काम पूरे हिंदुस्तान को पता है। 100 गीदड़ मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, और ये जंगल में खुला शेर है, इसके सामने आने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। चौधरी जी क्या हाल चाल है, कैसा माहौल है? बढ़िया साहब माहौल मोदी जी का बढ़िया है, बिल्कुल पैर फैलाक सोते हैं, ना चोर ना गुंडे ना लफंगे, सब गायब। हाँ माहौल चकाचक है बिल्कुल, पैर फैलाक सोते हैं, डंगर कहीं भी बांध दो, बंधे रहते हैं, कोई खोलने वाला पैदा नहीं हो रहा वो। हाँ पैर फैला के सोते हैं बिल्कुल, खुर खुर करके। भैंसे चोरी होती है, हाँ एकदम। भैंसे चोरी होती थी आजम के टाइम में, जो भैंसे चोरी होती थी वो समय गया। अब समय दुनिया जागी है, नया से बड़ा है। और मोदी जी तो मेरा ऊर्जा है, ऑक्सीजन ही है मेरा। तो ऑक्सीजन ही साहब मेरी सांस है। उनका चप्पन का तो मेरा सीना 60 इंची का हो गया है। वो मेरा मनोबल है, योगी जी मेरा मनोबल है। और मैं देश के लिए हूँ, और मैं समाज सेवा करता हूँ। अमरोगढ़ का ट्रैफिक, पूर्णसर का ट्रैफिक मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव मैं ही खोलता हूँ, और सबसे सम्मानित अधिकारी से। और मेरी उनसे आशा कि मोदी 100 साल के 1000 साल जिए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है चाचा, कैसा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अभी तो शांत पड़ा हुआ है। शांत पड़ा है? अभी क्या है? अरे एक दिन बचा है चुनाव प्रचार का। अभी तो कोई दिखाई दे नहीं रहा कुछ हिसाब किताब। मैदान में कौन कौन है, लड़ाई किसके बीच है? मैदान तो साली अखिलेश की है, बस अखिलेश है और क्या है। अखिलेश है। एसटी हसन साहब का टिकट कटने का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनका कोई प्रभाव है कि ये पूरा जो है काम धाम हुआ है, मोदी मोदी कर रहे हैं। कुछ नहीं, मोदी कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, बेकारी है, काम धाम नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है जनता। महंगाई मुद्दा, महंगाई का सबसे बड़ा है, गरीब बहुत परेशान है आज के टाइम में। कुछ नहीं है। चलिए तो देखिए, ये जनता की अलग अलग राय है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? सही माहौल है, माहौल तो बढ़िया है, मगर ये है हमारा ईमान ईमानी है। हाफिज कुरान हो कोई भी हो, भाई देखो हर इंसान अपने ईमान पे उस पर तो वो होता। सरकार किसी भी चले, जो भी करेगी तो सही करेगी, बुरा नहीं करेगी। चाहे राहुल गांधी की हो या मोदी साहब की हो, भाई जो भी सरकार चलेगी तो सही चलेगी। किसी को बुरा कहना, किसी को ये भी गलत बात देना, तो हर इंसान अपने ईमान, हाफिज कुरान हो कोई भी हो, या हमारा ईमान है तो हम अपने ईमान पे हो, किसी का भी हो अपना अपने ईमान क्या कहता है? भाई शुरुआत भाई जैसे की भी सरकार हो अच्छी है, हम ये ना कह रहे हैं बुरा, हम किसी को बुरा तो कह ही ना रहे, भाई किसी की सरकार है, बस यही कहना। वैसे यहाँ का माहौल क्या है? माहौल तो क्या है, अभी कुछ कह भी सकते हैं माहौल के बारे में। 50-50% कह सकते हैं। 50-50 है लड़ाई। हाँ 50-50%। एसटी हसन साहब का टिकट करने का प्रभाव है? उनका टिकट अच्छा कटा अभी है, उनका तो उनके दोनों तरफा वोट पड़ जाएगा। उनकी तब वोट नहीं पाता, अभी है दोनों तरफा वोट पड़ जाएगा। यानी कि आपके हिसाब से माहौल 50-50 है। चलिए देखिए क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे भाई माशाल्लाह प्रशासन के साथ बहुत बहुत हेल्प करते हैं, ट्रैफिक में बहुत हेल्प करते हैं। और चुनावी माहौल देखा जाए तो इस टाइम 50-50 का चांस है। 50-50 है, बिल्कुल 50-50 है, क्योंकि प्रत्याशी उधर भी सही है और प्रत्याशी इधर भी अच्छे हैं, तो 50-50 का चांस है। प्रत्याशी की बात की है, एसटी हसन साहब का टिकट कट गया। उनका कट गया है, पहले तो उनको बता रुचि वीरा है, तो फिर डॉक्टर एसटी हसन दोबारा उनको गया क्या? नहीं रुचि वीरा ही है मैदान में। हाँ तो रुचि वीरा इंशाल्लाह टक्कर लेंगी, वो टक्कर लेंगी इनसे। पूरे मैदान में 50% 100% वाले हैं दोनों। काम धाम हुआ है यहाँ कुछ? हाँ काम धाम तो दिख ही रहा है, काम धाम तो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही रोड है, रेलवे स्टेशन रोड, जो कुछ काम अंदर सिटी के अंदर जाके देखिए क्या हालत है, समझे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है सिर्फ इंडियन गठबंधन का बीजेपी का रहेगा मामला, कुछ ना कुछ नहीं है। रुचि वीरा श्योर इंशाल्लाह जीतेंगे। थोड़ा कारोबार पे मोदी जी ध्यान दें और यही उनसे अपील करते हैं, योगी जी मोदी जी से। ये कारोबार बहुत नीचे स्तर पे है, बहुत मतलब यही अपील करना चाहेंगे, कारोबार पे थोड़ा फोकस। तो कह रहे हैं यहाँ परेशान किया जाता है। हाँ थोड़ा भाई ये लगाते हैं पटरी पे, तो प्रशासन थोड़ा इन्हें परेशान करते हैं थोड़ा, ये समस्या भी है इनकी। लगता है वो सब बंद करके रख दिया जी, बंद कर 10 साल से बंद है। वो तो हमारी हड़दर्मी प्रशासन से बात करने से वो लोग हमें लगने देते हैं, वरना तो लगने नहीं देते।
हाँ जी, हाँ जी। ऑपरेट क्या, वो तो बस चल ही रहा है, ले दे काम। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो बहुत खतरनाक है। कानून व्यवस्था तो बढ़िया ही है माशाल्लाह, पहले से बहुत बढ़िया है, बहुत सख्ती। और कोई ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का कुछ लेके आता, पहले थी ये बात, अब नहीं है जो बात है, अब नहीं है। कानून एकदम पहले गाड़ी ऐसी खड़ी रहती है हमारी, कोई ले जाता उठा के, अब गाड़ी सेफ खड़ी रहती है, ऐसी खुली पड़ी रहती है ऐसी। अच्छा, कोई उठा ले जाता था? हाँ, और चोरी खुलेआम चोरी हो जाती थी, अब नहीं, अब नहीं है जो बात है। गाड़ी ऐसी सेफ खड़ी रहती, बगैर ताले के ऐसी खड़ी रहती मोहल्ले में। कानून, हाँ। ये इस्लाम ऐसा है, हमारा इस्लाम बहुत सच्चा मजहब है, सबको साथ चलने का सिखाता है, सबको लेनी चाहिए। हमारी जो मदरसे की जो तालीम है, कोई भेदभाव नहीं सिखाता, सबको लेकर हिंदू मुस्लिम सीख रहा है, सबको ले जाता है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है, मदरसे की वजह से आज हिंदुस्तान कायम है। हमारे उलमा इकराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप गलशीत पे जाइए, आज भी गवाह देती है वहाँ के उलमा की, उनको फांसी दी गई। मच्चू खां को जो है उसको ऊपर घोड़ों के जरिए से घसीटा गया, कितनी कुर्बानियाँ लोग हैं। हमारे इस्लाम ने हिंदुस्तान को खींचने के लिए कितनी कुर्बानी है। ये मोदी जो है ना, हिंदुस्तान इंडिया को ख़त्म करके भारत बनाना चाहते हैं ये। और ये जो है सेकुलर और जो आजकल जो चल रहा है, ये वहाँ का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा पार्लियामेंट का, और हमारी ही जो तानाशाही चले वो लाना चाह रहे हैं। ये तानाशाही, ये कह रहे हैं कि मोदी चाह रहे हैं कि उनकी तानाशाही चले, हिंदुस्तान इंडिया खत्म हो जाए। हाँ, ये कुछ लोग हैं इसमें जो कर रहे हैं ये बात इनसे सहमत हूँ मैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब भाईचारे से रहना चाहिए, सबको एकता का पैगाम देना चाहिए। ये जो हिंदुस्तान की नींव जो है हिंदू मुसलमान पे ही रखी हुई है, अगर इसमें से एक भी गायब हो जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी हो, सबको साथ लेके चलना। और अपने मतलब यही अपील करते हैं कि सब भाईचारा रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, सबसे यही अपील है। आप युवा हैं, क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा युवा के तौर पे क्या है? नहीं, इस बार मोदी आएगा। बस रोजगार में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन रोजगार में ये है कि मोदी जी के आशीर्वाद से हम पढ़ाई भी करते हैं। मैंने अपना बिजनेस भी मोदी के स्टार्टअप करा है, BLCC का मेरा काम चल रहा है, वो भी करता हूँ पढ़ाई। लेकिन यह है, मोदी जी ने स्टार्टअप बहुत किया, लेकिन वोट मोदी जी को ही जाएगा। काम बहुत किया, देख सकते हैं बुधवार में भले ही परेशानी हुई, लेकिन यहाँ मैं यहीं रहता हूँ आर्य नगर में, पानी इतना भर जाता था एक टाइम था, लेकिन आज आराम से कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ गाड़ियाँ चलाते थे फुल स्पीड में 3-3 पे बैठ के, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है गाड़ी फुल स्पीड में चलाए। बहुत देखा है हमने कि अंदर तुम गाड़ियाँ चला रहे हैं, पानी आप देखते रहोगे यहाँ कितनी बुरी कंडीशन होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था बहुत। और ये मोदी ने स्टार्टअप का जो बहुत बढ़िया करा है, इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमने ये है कि कहते हैं भले सरकारी नौकरी में थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी देंगे धीरे धीरे। लेकिन मोदी कह रहे हैं स्टार्टअप करो, हमने स्टार्टअप भी करा है और तैयारी भी चल रही है। मोदी जी को वोट, मोदी जी को ही जाएगा। चलिए, वोट मोदी आएगा। क्या लग रहा है आपको, कैसा है चुनावी माहौल यहाँ? चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है भाई। कौन जीत रहा है? अब जो तो कहने सकते कौन जीत रहा है, लड़ाई किसके में है? वैसे दो में चली लड़ाई तो यार, कांग्रेस में चलेगी फिर इसमें मोदी में चलेगी, दो की रहेगी टक्कर तो केंद्र में। तो बस मोदी से एक चीज़ सिखवाया, जो बेरोजगार के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं। अभी जितनी वैकेंसी निकली, कोई भी वैकेंसी इन्होंने फाइनल नहीं करी है, सब में धांधली चलती है। बस इसके लिए हम मोदी से कहते हैं, जो हमारे लिए वो करे। यानी बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। क्या लग रहा है चाचा, कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया माहौल तो आज तक जीवन में कभी आया ही नहीं। अच्छा, इससे बढ़िया माहौल आ ही नहीं सकता। चचा तो इधर कह रहे हैं जो है कि मोदी की तानाशाही करना चाहते हैं, हिंदुस्तान इंडिया खत्म करना चाहते हैं। चचा कह रहे हैं, अरे चचा गुस्से में रहते हैं, इसकी वजह से कह देते हैं। हाँ। बाकी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार, किसी से पूछ लो कि मोदी जैसा व्यक्ति दोबारा आएगा ही नहीं जीवन में। और जिन्होंने बिना भेदभाव के सारे काम किए, आप भी देखते हो, जगह जगह जाते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो, वहाँ देखो हिंदुओं के मकान ज़्यादा बने और मुस्लिमों के कम है। तो पक्के मकान जो बने मुस्लिमों के ज़्यादा बने, हिंदुओं के कम। जो रोजगारी भत्ता जो भी आया है उनकी तरफ से, जो भी योजना आती है, दोनों को बराबर, कोई भेदभाव नहीं।
जो 2.5 लाख रुपए सबको मकान के लिए मिलते हैं, हिंदुओं को भी और मोमडनों को भी, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं। वो यही स्पीच में बोलते हैं कि मेरी प्यारी 140 करोड़ जनता, कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 40 करोड़ काट दूं, 30 करोड़ काट दूं। वो कहते सभी मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बहन भाइयों। तो भेदभाव कहाँ से है? और रोजगार आज की डेट में ये बच्चे तक बता दें कि कोई बेरोजगार है। हमारे पापा चलते थे साइकिल पे, मेरे पास 4 बेटे हैं, 4 मोटरसाइकिल है। मेरे पापा के पास साइकिल भी नहीं थी, कार है, घर में एसी लगा हुआ है, अच्छा खा रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे? नहीं, इससे ज्यादा खुशहाल कभी हो ही नहीं सकता जीवन। आपके एसी पर भी कुछ बोल रहे हैं, आइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ 4 एसी लगे हुए हैं। हाँ 4 एसी लग गए। हाँ जी। कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है, आपको तो देख के ही लग रहा होगा कि कौन से माहौल के। ये तो लोग कह रहे हैं कि काम जो हुआ है बस इसी सड़क पे हुआ है। अरे ये सब मेरे भाई थोड़ा गुस्से में रहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। इनकी बातों को लेके अगर सीरियस होंगे तो फिर काम कैसे होगा भारत में? चचा नाराज हैं। चचा नाराज रहते हैं, वो हमारे बड़े हैं, उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। वो कहते नहीं बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बातों को ध्यान मत दिया करो, इग्नोर किया करो। अंदर से देखो चाचा के चेहरे मुस्कुराहट कितनी है। आइए जरा, आइए आइए। ये तो कह रहे हैं कि चचा नाराज है, इनकी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। अंदर से खुश हैं। हम सब हम जो है ना, हम सब मिलकर काम करते हैं, सब हम खुश हैं, वैसी बातें नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हाँ जी, हमारा जो है रोजगार, जो हमारा ठेका पटरी वाला है वो काम हमारा चलता रहे, ठीक है ना। हमारा इनका पुराना काम है, 20 साल पुराना। ये काम इनका चलता रहे, क्योंकि देखो सरकारें तो आती है जाती हैं, लेकिन इनका बेचारों का, पटरी वालों का सबका काम चलता रहे। इनका ठेका बिल्कुल नहीं हटाया जाए, जो इनका चल रहा है पुराना 20 साल पुराना, वो काम इनका चलता रहना चाहिए। लेकिन सबका देखो, सभी के चलने चाहिए। देखो 2 रोटी नहीं मिलेगी। रिक्शा के चालक कहाँ गए? कहाँ गए? आइए इधर आइए, ये गरीब आइए जरा। नुकसान हो जाएगा क्या? देखिए नुकसान हो जाएगा इनका। और चच्चा तो कह रहे हैं अबकी बार 400 पार। चच्चा का ये दिली ख्वाहिश है कि अबकी बार 400 पार। जब हम लोग पानी, ये सब जुमलेबाजी, कुछ नहीं होगा। 400 बार कुछ 200 आ जाए बहुत है, ये 200 आ जाए ये बहुत है, सब जुमलेबाजी है। हाँ जी, सारी जुमलेबाजी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 400 पार जुमलेबाजी है, कुछ सब जुमलेबाजी है। 15 लाख रुपए से कहाँ गए? 15 लाख रुपए कह रहे हैं मोदी जी, हम 2 करोड़ रुपए 2 देंगे रोजगार। 15 लाख मेरे अकाउंट में आए हैं। इनके 15 लाख वाला मिल गया भाई। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ, सर झूठ। 15 लाख आए, मैं कह रहा हूँ आए 15 लाख इसके में भी है, इनके में भी है, इनके में भी है, उस लड़के के में भी है। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम पोरवाल। अरे पोरवाल जी, आपके खाते में आ गए, चचा खाते में क्यों नहीं आए? हम सीज कर दिया गया, और क्या? और हमारे खाता सीज। सच बोल रहे, हम सच बोल रहे। हमारा नाम वो है ना, वो हबीब रहमान मुसलमान, इस वजह से। अगर कोई, हाँ जी, हाँ, इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं आया जी। हाँ, सब प्यार हमारे में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो 15 लाख पूरे हैं। कैसे अकाउंट में आते डायरेक्ट 5-5 लाख 3 बार आए हैं। 15 लाख रुपए आने का एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जब एक ऐसा वक्त आया था कि हर घर में इतनी परेशानी आ गई कोरोना के वक्त, 8 मार्च 2020 में, कि लोग रोटी को परेशान, तो पूरे देश को उन्होंने राशन फ्री दिया। हालांकि राशन हर आदमी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं खरीद सकता, पर हर आदमी को उस टाइम पे राशन दिया गया जिस टाइम पे हर आदमी एक एक दाने को परेशान था। तो वो 15 लाख से भी ज़्यादा था, और पूरे देश को फ्री मेडिसिन दी है। इंजेक्शन प्राइवेट में 5-5 हज़ार रुपये का लगा, पर पूरे देश को फ्री लगा। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई ईसाई नहीं, पूरा कोई मतलब विदाउट भेदभाव के सबको मेडिसिन, और सबके खाते में जो भी किसी के 1000, 500, 2000 जो भी आए, मैं ये नहीं कहता कि 15 लाख आए हैं। इवन उन्होंने आज तक कोई एक स्पीच दिखा दे मुझे लाके कि मोदी जी ने कहा कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, तो जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और तो सर मुंडवा के घूमूंगा यहाँ पे। अगर उन्होंने स्पीच में ये कहा हो कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, उन्होंने ये कहा कि जो काला धन है, इतना धन है कि एक एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। 15 धन गया कहाँ? बड़ा चर्चा थी 2014 में। काला धन ये हो गया ना सफेद, जो उन्होंने नोटबंदी कर दी, काला धन वहीं का वहीं डेड हो गया। अब देखो ना, छापे मरते हैं, पाइप में
50 करोड़ 500 करोड़ 1000 विपक्ष तो ये भी कहता है कि बस छापा विपक्ष के ऊपर मारा जा रहा है। देखिए विपक्ष तो हमेशा विपक्ष बनाए क्यों जाता है? विपक्ष बनाए इसीलिए जाता है कि कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करता रहे। वही विपक्ष वाले जब पक्ष में चले जाते हैं अभी तो देखो मुद्दा यहाँ का नहीं है, मुद्दा दिल्ली का है। केजरीवाल जी कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कभी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी लाल बत्ती की गाड़ी में, आज वो लाल बत्ती गाड़ी में भी चल रहे हैं, बंगला भी ले रहे हैं, हर एक चीज ऐसी कोई है जो नहीं ले रहे हैं। बाकी रहा केजरीवाल का काम, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि बत्ती पानी किसको दे रहे हैं, जो जिनका यूज ही 100 यूनिट है, 100 यूनिट, और बाकी बिजली का जो बिल ले किससे रहे हैं, जिसकी कोठी है, जिसका 5000 यूनिट है, 10,000 यूनिट यूज हो रहा है, उसको बढ़ा के ले रहे हैं। चलिए क्या लग रहा है चाचा, कैसा है माहौल? जी अपनी मेहनत करो, किसी के ऊपर मोहताज मत बनो। हाँ बस चाहे मोदी सरकार हो, मोदी जो कोई बुरा काम नहीं करा, अच्छे काम करे हैं। समझे, आदमी की अपनी सोच है कि साहब मुझे इतने मिल जाए, अब तुझे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो अपना कमा है कि मैं किसी के टुकड़ में मत बोलो। मैं तो ये कहता हूँ अपना कमाओ अपना खाओ। कैसा चुनावी माहौल कैसा है, लड़ाई किसके किसके में है? अरे यार नहीं तो मोदी में है, बस चाहे कोई भी हुआ। कोई भी आ जाए, माहौल तो एक तरफा है जी। कोई चुनावी माहौल तो सबको पता है एक तरफा है, ना सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है। कभी कहावत है कि बोलूंगा नहीं बोलिए कि 100 गीदड़ मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, और ये जंगल में खुला शेर है, इसके सामने आने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। बस कि कर लेंगे अगर छोकरे, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो इस दुनिया में कौन जानेगा मोदी के नाम को। तो मोदी एक शेर, खुला शेर है, उसका शिकार करना तो छोड़ो, उसका सामना करना भी नामुमकिन है। चलिए बहुत बढ़िया, चश्मा बड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ? चलिए तो देखिए ये मुरादाबाद की जनता थी जो अपनी राय रख रही थी, और कुछ लोगों के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला भैया फीका नहीं है, 50-50 है। 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे, मामला साफ हो गया रहेगा कि कौन यहाँ पे किसका रंग चढ़ रहा है और किसका रंग फीका पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे अपने अपने हैं, अपनी अपनी राय है। खैर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।